हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज का फ्री बैच कर रहे हैं, जिसमें 12 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर लिया है। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन चल रहा है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना, ये भी क्लास हमारी हो चुकी है। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना, फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करना, ये तीनों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अब थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लास्ट टॉपिक बचता है हमारा टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम होती क्या है और टेलर थ्योरम यूज़ क्यों की जाती है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए टेलर थ्योरम का क्या काम होता है। टेलर थ्योरम करती है एक्सपेंड करती है। क्या करती है? एक्सपेंड करती है। और किसको एक्सपेंड करती है? फंक्शन को। टेलर थ्योरम क्या करती है? एक्सपेंड करती है फंक्शन को। अच्छा, और आपसे अगर कोई पूछे कि कितना एक्सपेंड करती है, जो टेलर थ्योरम होती है वो कितना एक्सपेंड करती है, तो आपको बताना है कि टेलर थ्योरम इनफाइनाइट पावर, कितनी पावर में करता है? इनफाइनाइट पावर सीरीज में क्या कर देता है? इनफाइनाइट पावर सीरीज में एक्सपेंड करता है फंक्शन को। किसको एक्सपेंड करता है? फंक्शन को। ठीक है ना? यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इंटरवल क्या होता है हमारा, टेलर थ्योरम का इंटरवल क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो टेलर थ्योरम होती है उसका इंटरवल होता है हमारा, ये आपके क्लोज इंटरवल ए से a प्लस h तक। कितना होता है इसका? क्लोज इंटरवल होता है। देखो, मैं ओपन इंटरवल नहीं बोल रही हूँ, क्लोज इंटरवल a से a प्लस h। और h क्या होता है? एक छोटी सी क्वांटिटी होती है जो कि किसकी ओर टेंड्स करती है? जीरो की ओर टेंड्स करती है। किसकी ओर टेंड्स करती है? जीरो की ओर टेंड्स करती है। अच्छा, अब देखते हैं टेलर थ्योरम के बारे में। हमें पता चल गया टेलर थ्योरम क्या करती है? एक्सपेंड करती है फंक्शंस को। और इसमें कितनी सीरीज में कितनी टर्म्स होती है, कितनी सीरीज में करता है एक्सपेंड, तो आपको बताना है इनफाइनाइट पावर सीरीज में एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है कि इंटरवल क्या होता है, बताओ। इंटरवल होता है ए से, क्लोज इंटरवल ए से a प्लस h तक। ठीक है ना? अब देखते हैं हमारी टेलर थ्योरम क्या होती है। टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। एक बार समझ लीजिए, मैं बताऊंगी f डैश a क्या होता है, f डबल डैश a क्या होता है और f n a क्या होता है। ठीक है ना? h f डैश a प्लस h स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू f डबल डैश a एंड सो ऑन एच एन ओवर फैक्टोरियल एन एफ एन ए। ठीक है? तो एफ डैश ए का मीनिंग क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन करो ओनली वन टाइम। एफ डैश ए का जितने यहाँ पे डैश लगे होते हैं ना, डैश का मीनिंग होता है कि जितने डैश लगे होंगे उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कितने डैश लगे हुए हैं यहाँ पे, बताओ सोच के माइंड में। तो एक डैश लगा हुआ है, तो यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे देखो दो डैश लगे हुए हैं, एफ डबल डैश, इसका मीनिंग है कि डिफ्रेंशिएशन कितने बार करना है हमें? दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग टू टाइम्स। यहाँ पे देखो ट्रिपल डैश लगा हुआ है, तो उसका मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन करना है, कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। और एफ एन ए का मीनिंग क्या है कि डिफ्रेंशिएशन जो हमें करना है कितने टाइम्स करना है? n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। और एक बार दोबारा से 3-4 चीज़ को रिकॉल करते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई की पावर एक्स का कैसे एक्सपेंड होता है, साइन एक्स, जो हमारे सारे फंक्शंस हैं इन सबका एक्सपेंड कैसे होता है। ठीक है ना? देखते हैं टेलर थ्योरम का क्या काम है। फंक्शन को एक्सपेंड करती है। कितनी टर्म्स में करती है? इनफाइनाइट पावर सीरीज में एक्सपेंड कर देती है फंक्शन को। इंटरवल कितना होता है? a से a प्लस h। और इंटरवल का साइन देखो यहाँ पे, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, क्लोज इंटरवल a से a प्लस h इसका साइन होता है। ठीक है ना? और क्या होती है टेलर थ्योरम? f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h फैक्टर h f डैश a प्लस h स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू f डबल डैश a एंड सो ऑन h n ओवर फैक्टोरियल f n a। ठीक है? ये हमारी क्या होती है? टेलर थ्योरम होती है। आओ अब टेलर थ्योरम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सपेंड e की पावर x इन असेंडिंग पावर ऑफ x। असेंडिंग पावर
का मीनिंग है कि आपको मतलब पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, इस तरह से क्या करना है, फंक्शन को एक्सपेंड करना है। क्या करना है, फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, हमें जो ये फंक्शन है ये प्लस में नहीं दिया गया, a प्लस एच की फॉर्म में नहीं दिया गया फंक्शन, हमें फंक्शन दिया गया e की पावर x में। यानी कि सिर्फ हमें कितना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना है, इस a प्लस एच को किस में चेंज करना है, इस a प्लस एच को किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन, टेलर थ्योरम का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस में कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्लस में वैल्यू है तो पहली वैल्यू a की हो जाती है और सेकंड वैल्यू हमारी h की हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए जो हमारी टेलर थ्योरम है, एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, है ना। इतनी सीरीज लिख लेते हैं, फिर आगे की आईडी लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने माना कि जो e की पावर x है वो मेरा क्या है, एफ एक्स है। ध्यान से देखो सीरीज को कैसे सोल्व करना है। एफ एक्स क्या है, हमारा e की पावर x है। अब इस e की पावर x, इस एफ एक्स को मुझे एफ ए प्लस एच की फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए क्या पुट करते हैं, पुट करिए आप a इक्वल टू 0 इस पूरी सीरीज में एंड h इक्वल टू एक्स। अच्छा बताओ, a इक्वल टू 0 और h इक्वल टू एक्स पुट करने पर क्या ये समीकरण एफ एक्स में चेंज हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। करते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एच की जगह x, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस h की जगह क्या पुट करना है, x पुट करना है, एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0। आपको आगे की कोई टर्म लिखनी है, जैसे यहाँ पे देखो कितना है, एफ 0 एफ डैश 0, यहाँ पे एफ डबल डैश 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ ट्रिपल डैश 0 आएगा। देखो यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 पावर, x की पावर 0 है ना, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 3 पावर। यहाँ पे कितना है हमारा, फैक्टोरियल 1, देखो यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। अच्छा, अब क्या ये एफ एक्स बन गया, और एफ एक्स ही तो मेरा e की पावर x है। यानी कि जब इसमें, अब इस फंक्शन में जब मैं ये सारी वैल्यूज़ क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, तो मेरा ये एफ एक्स बन जाएगा, और एफ एक्स क्या है, e की पावर x, यानी कि तब मुझे e की पावर x का क्या मिल जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो रखेंगे एफ एक्स हो गया हमारा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, ठीक है ना। इसमें गाइज टेलर थ्योरम के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं तीनों टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। एक क्वेश्चन होता है जिसमें कोई टर्म हमारी प्लस में नहीं दी जाती। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कि आपको यहाँ पे प्लस में दे दिया जाएगा, जैसे log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करो, वो क्वेश्चंस होंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा कि आपको दे देगा क्वेश्चन में कि आपको फंक्शन को इस पावर सीरीज में एक्सपेंड करो, साथ के साथ में आपको पावर सीरीज का नाम भी देगा, तो उस तरह के भी क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ डैश चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए, एफ ट्रिपल डैश चाहिए। तो पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको पता है कि दोबारा से ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। आप 3 बार करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो गया, ई की पावर एक्स ही हो गया, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करा एफ एक्स का तो ई की पावर एक्स, 2 बार किया तो ई की पावर एक्स, 3 बार करेंगे तो बी की पावर एक्स। तो यानी कि एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश, ये तीनों मैंने निकाल लिए। अब मुझे क्या चाहिए, एफ 0 चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए, एफ डबल डैश 0 चाहिए, एफ ट्रिपल डैश 0 चाहिए। तो एफ 0 क्या मतलब क्या है कि जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ। तो करिए पुट, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ई की पावर 0, और ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी है हमारी 1। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स
में जीरो पुट करिए, एफ डैश जीरो यानी कि ई की पावर जीरो। एफ डैश एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स है ना, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, जीरो, तो ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। थर्ड हो गया एफ डबल डैश जीरो, ये भी ई की पावर जीरो हो गया और ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हुई मेरी, 1 हुई। नेक्स्ट हुआ एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो यहाँ पे रखूंगी ई की पावर जीरो, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, क्या सारी वैल्यूज निकल गई फॉर्मूले के लिए, एफ जीरो चाहिए था वो निकाल लिया, एफ डैश जीरो चाहिए था वो भी निकाल लिया, थर्ड एफ डबल डैश जीरो चाहिए था वो भी निकाल लिया, एफ ट्रिपल डैश जीरो चाहिए था वो भी निकाल लिया, सारी वैल्यूज निकाल ली। अब बस क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू क्या कर देंगे, अपनी पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें कर देंगे, इसको वन इक्वेशन को नाम देते हैं, लिखते हैं पुट इन 1, किसमें पुट कर देंगे वैल्यू, 1 में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो करिए यहाँ पे पुट, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की पावर एक्स, क्या है एफ एक्स की वैल्यू, ई की पावर एक्स, इक्वल टू एफ जीरो की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, वो भी हमारी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है मेरी, वो भी कितनी है, 1, और इस तरह से सीरीज आगे चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 में करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी हमारा एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 के 1 में करेंगे तो वो भी हमारा एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 के 1 में करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो गया, एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमें एक्सपेंड करने के लिए दिया था ई की पावर एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, अगर हमें सिंपल कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसमें यहाँ पे जैसे एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, उसको एक्सपेंड करना है, तब हम क्या करते हैं, जो हमारी टेलर थ्योरम है, टेलर थ्योरम में क्या करते हैं, ए की जगह पे 0 पुट करते हैं और एच की जगह पे क्या पुट करते हैं, एक्स पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए की जगह 0 और एच की जगह एक्स पुट करने पर हमारा जो क्वेश्चन है वो एफ एक्स में चेंज हो जाता है, और एफ एक्स हमारा क्या है, ई की पावर एक्स। एफ एक्स क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यू होती है, तो एफ जीरो प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो, एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो, एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू हमारी ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इसमें मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ जीरो चाहिए, एफ डैश जीरो चाहिए। एफ डैश जीरो का मीनिंग क्या है, एक बार एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करो और उसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दो। एफ डबल डैश जीरो का मीनिंग क्या है, एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन करो और एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। एफ ट्रिपल डैश का मीनिंग क्या है कि एक्स एफ फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन करो और एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ठीक है ना। तो वही क्या हमने एफ एक्स हमारा ई की पावर एक्स है, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो एफ डैश एक्स पार्शियली वो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी की पावर एक्स, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी की पावर एक्स। फिर एफ जीरो चाहिए यहाँ पे रखने के लिए तो एक्स की जगह 0 रख दिया, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर क्या किया, एफ डबल डैश एक्स में भी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एफ ट्रिपल डैश एक्स में भी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू एफ जीरो की, एफ डैश जीरो की, एफ डबल डैश जीरो की, एफ ट्रिपल डैश जीरो की, ये सारी वैल्यू मैंने किस में रख दी है, इस अपनी समीकरण में रख दी, जो कि हमारी कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, ये है ई की पावर एक्स, एफ जीरो की वैल्यू हमारी 1 है, 1 रख दिया, एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 सेम है वो रख दिया, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 रख दिया है। फिर एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है मेरी 1, वो वैल्यू 1 रख दी है। एक्स ट्रिपल डैश एक्स की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है, और उसके साथ किसकी वैल्यू रखनी है, एफ ट्रिपल डैश जीरो की, वो वैल्यू कितनी है, 1, वो वैल्यू रख दी है। इन सब की मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी आती है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, ये हमारी क्या आ जाती है, एक सीरीज आ जाती है। और यही हमारा क्या हो गया, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हो गया। पता है ना आपको, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यही होता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन साथ के साथ एक्सपेंशन लर्न भी करने हैं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ई की पावर एक्स इक्वल टू
1 प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमें एक्सपेंड करना है, किसको एक्सपेंड करना है, साइन एक्स को एक्सपेंड करना है, और किसकी हेल्प से करना है, टेलर थ्योरम की, है ना। टेलर थ्योरम की हेल्प से हमें इस फंक्शन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अच्छा, एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। अब तो याद हो गया होगा, हो गया याद, रिकॉल करो माइंड में अपने। तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एफ डैश ए, एच अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं आप, प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। देखो अब ये हमें फंक्शन साइन एक्स में दिया है, इसके साथ एक्स प्लस एच या कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि इस सवाल को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, एफ एक्स में चेंज करना पड़ेगा। और एफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, एफ एक्स हमारा कितना है, साइन एक्स है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन सिंपल हो और उसे मुझे एक्सपेंड की फॉर्म में करना है तो क्या करते हैं, बताओ एक बार सोच के। तो क्या करते हैं, ए के प्लेस पे 0 पुट करते हैं और एच के प्लेस पे एक्स प्लेस करते हैं। तो पुट करो यहाँ पे ए इक्वल टू 0 एंड एच इक्वल टू एक्स। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में कराया, मैं थोड़ा फास्ट करूँगी। तो एफ ऑफ, देखो ए की जगह 0 और एच की जगह एक्स, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये f0 प्लस एक्स का मीनिंग क्या हो गया, हमारा एफ एक्स ही हो गया, और एफ एक्स क्या है, मेरा साइन एक्स है। अब इसमें मुझे सारी वैल्यूज पुट करनी है, f0 की वैल्यू पुट करनी है, f डैश 0 की वैल्यू पुट करनी है, f डबल डैश 0 की वैल्यू पुट करनी है, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ एक्स कितना गिवन है मुझे, एफ एक्स है साइन एक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब एफ डैश 0 निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार। एफ डैश एक्स का मीनिंग हुआ डी डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हुआ डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स कितना हो गया, कोस एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपने एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है ना उसका एक बार और कर दो आप, डी डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डी डी एक्स, देखो जो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका तीसरी बार करना है, तो डी डी एक्स माइनस के साइन एक्स, आपको पता है माइनस तो बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, यानी कि माइनस के कोस एक्स। तो इसके लिए मुझे एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए था, 2 बार चाहिए था, 3 बार चाहिए था, आपको कितना भी बार मन करे उतनी आप वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि 3 से ज़्यादा 4 टर्म्स निकाल लेते हैं, उस आगे के टर्म्स नहीं निकालते। अब क्या चाहिए, f0 चाहिए, तो एफ एक्स मुझे क्या देगा, f0 देगा ना, तो रखो यहाँ पे f0 इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे रखेंगे एफ डैश 0 चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू कोस एक्स है ना, तो एफ डैश 0 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है या 1 होती है, कौन बताएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब यहाँ पे रखेंगे एफ डबल डैश 0, तो माइनस के साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, एफ ट्रिपल डैश 0, ये हो गया माइनस के कोस 0, माइनस के कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है माइनस के 1। इसी तरह आगे तक की टर्म्स निकालते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मुझे फॉर्मूले में f0 चाहिए वो निकाल लिया मैंने, एफ डैश 0 चाहिए वो निकाल लिया, एफ डबल डैश 0 चाहिए वो निकाल लिया, एफ ट्रिपल डैश 0 चाहिए वो निकाल लिया। अब रखेंगे वैल्यूज, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है मेरा, ध्यान से देखेंगे एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ एक्स रख देंगे यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे साइन एक्स, f0 की वैल्यू कितनी है 0, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 0 की वैल्यू
1, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 0, एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि जीरो से तो जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे छोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 हो गया -1। तो कुल मिला के हुआ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, प्लस ये हुआ मेरा माइनस एक्स की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, आप वैल्यू लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, है ना। वैसे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मैं बता देती हूँ आपको, 3:2:1, मतलब जहाँ से नंबर लिखा होता है उसके सारे पीछे के नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाइए। जैसे आपसे पूछे कोई फैक्टोरियल 4:3:2:1, ठीक है ना। आप यहाँ पे मत लिखिए, मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दिया। तो फैक्टोरियल 3 ऐसा कैसा रहेगा, तो साइन एक्स, तो x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, देखो यहाँ पे 1 और फैक्टोरियल 1 सेम होता है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो अगली टर्म कैसे आएगी, फिर प्लस आएगी। देखो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो 2 पावर का डिफरेंस अगली में आएगा 5 पावर। यहाँ पे कितना है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस, मतलब आप आगे की टर्म्स इन्हीं की हेल्प से लिख सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से सोल्व नहीं करना है कि आगे की टर्म्स भी निकालनी है, बस आप 3-4 टर्म्स निकाल दीजिए, उससे ही आप पैटर्न आपको पता चल जाता है। देखो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो 2 पावर का डिफरेंस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस मैंने वही फॉलो किया। फिर क्या हुआ कि पावर 3, पावर 5, फिर पावर 7, और इस तरह से ये हमारा कुल मिला के क्या हो गया, साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। और किसकी हेल्प से हो गया, टेलर थ्योरम की हेल्प से हो गया, ठीक है ना। तो टेलर थ्योरम में हमारा एक टाइप खत्म हो चुकी है, जिसमें हमें सिंपल फंक्शन दिया जाता है, उसका हमें क्या निकालना होता है, एक्सपेंड करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारी टेलर थ्योरम होती है उसमें क्या करते हैं, ए की जगह 0 पुट करते हैं और एच की जगह एक्स पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी कुछ सीरीज इस तरह बन जाती है, एफ एक्स इक्वल टू F0 एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। फिर ये हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, F0 इक्वल टू साइन 0, एफ डैश एक्स निकाला, एक बार डिफरेंशिएशन करा, एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग 2 बार डिफरेंशिएशन, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मीनिंग 3 बार डिफरेंशिएशन। F0 निकालने के लिए इस फंक्शन में 0 0 एफ डैश 0 एफ ट्रिपल डैश 0 एफ ट्रिपल डैश 0 सारी वैल्यूज निकाल लिया। फिर जो हमारा फंक्शन हमने एफ एक्स बनाया था उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी। F0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 एज इट इज, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है वो 1 पुट कर दी, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है 0, वो 0 पुट कर दी। फिर एक्स की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है -1, वो वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ठीक है। अब ये भी 0 ये भी 0, इन दोनों टर्म्स को छोड़ दिया। अब एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये बना x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7, ये हमारा क्या होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो आज कौन कौन से एक्सपेंशन किया हमने, साइन एक्स का किया और e की पावर x का एक्सपेंशन किया, ठीक है ना। आपको समझ में आया, ठीक है। तो गाइज आज हमने इसका टाइप 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद टाइप 2 करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन और फिर करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन, ठीक है।